Hey guys, welcome back to our channel Stock Market Alert. सो गाइज आज हम आपके लिए एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसा मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट और सिनेरियो में देखने को मिला था, किस हिसाब से मार्केट ने हमारे लेवल्स बनाए थे, क्या वो लेवल्स जो हमने अपनी पिछली पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में बात करी थी, सो वो लेवल्स रिस्पेक्ट हुए, कैसे मार्केट्स ने उस लेवल से टर्न अराउंड लिया। सो गाइज आप थोड़ा परम सर आपको बताएंगे कि क्या हुआ मार्केट्स में। सो गाइज जैसे हमने कल बात करी थी 4 जैन के बाद हमारी निफ्टी की फर्स्ट 2024 एक्सपायरी के बाद हमारा बायस पॉजिटिव रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने देखा कल बहुत अच्छी बाइंग आई, नेट बाइंग थी एफआईज की तरफ से एंड आज गैप अप देखने को भी मिला। बट आज हमारा गैप अप बाइंग के बाद कैंडल्स डोजी फॉर्मेशन हुई, इनसाइड कैंडल्स बनी विद वॉल्यूम श्रिंकिंग। जब वॉल्यूम श्रिंक होती है तो क्या होता है सर? जब गाइस वॉल्यूम श्रिंक होती है तो उसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड, आपको एक हायर मोमेंटम, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आपको एग्जैक्ट वो ये देखने को मिला। सो गाइस अब थोड़ा मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आपको परम सर ने बताया कि जो हमारी पहली 15 मिनट्स की कैंडल बनी थी, उस 15 मिनट्स की कैंडल में कहीं ना कहीं थोड़ा अनडिसाइसिवनेस थी। अनडिसाइसिवनेस इसलिए थी क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। बॉडी जब छोटी होती है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें अनडिसाइसिवनेस होती है। एग्जैक्टली। और एक चीज आप और देख पा रहे हो कि जो उसके बाद फॉलोइंग 15 मिनट्स की कैंडल बनी है, जो 15 मिनट्स की कैंडल बनी है, उसने उसका लो ब्रेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर रही थी। बट मार्केट की जब हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करती तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलती है शार्प सेलिंग, जो कि आपको एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूं नेगेटिव बाय, जैसे आपको एग्जैक्टली परम सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम श्रिंक हो रही है, वॉल्यूम भी श्रिंक हो रही है। अगर साथ में वॉल्यूम भी श्रिंक हो रही है और कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस बन रहा है, सो जो मार्केट का ट्रेंड है, जो इंट्राडे का ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव साइड। आगे परम सर बताएंगे। विच वॉज कंफर्म्ड, जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इट वॉज कंफर्म्ड बाय अ हाई लार्ज वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव। सो प्राइस गिरने के बाद जब प्राइस गिरते हुए वॉल्यूम बढ़े, सो इट इज अ साइन ऑफ कॉशन। क्या मतलब? आपको डरना है कि हमारा प्राइस जो है वो गिर सकता है विद अ फास्ट पेस स्पीड। सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने हमें 15 मिनट्स 30 मिनट्स में हमें बता दिया था कि आई एम नेगेटिव टुडे। कैसे? ये जैसे ही कैंडल का लो कटा, इतनी ज्यादा सेलिंग वाली वॉल्यूम बनी। हाई वॉल्यूम्स गाइस, हाई वॉल्यूम्स एग्जैक्टली अपने दिमाग में रखना, इंडिकेटर लगा लेना ट्रेडिंग व्यू पे। हाई वॉल्यूम्स क्या इंडिकेट करती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है उनकी, वो क्या बताना चाह रही है मार्केट के बारे में चाल आपको, और कैसे उस सिनेरियो के हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपको अपना ट्रेडिंग प्लान चेंज करना है। सो 15 मिनट की कैंडल के बारे में परम सर ने अभी बात करी। 15 मिनट की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, सो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस, जो मार्केट का सेंटिमेंट था, वो थोड़ा नीचे की साइड बनना शुरू हो गया था। सो इसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से चीजें चेंज करनी है। अपना ट्रेडिंग प्लान, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, मार्केट के हिसाब से चेंज करनी है। मार्केट आपके हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होगी। सो ट्रेडर शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। दैट इज क्या मतलब? अगर हम यहाँ पे नेगेटिव बायस लेके चल भी रहे थे, वी ऑलरेडी नो कि वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अप ट्रेंड इन लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना भी था, सो आप ट्रेड लोगे बहुत ही छोटे रिस्क रिवॉर्ड के लिए, मतलब आप लंबे समय के लिए नहीं बैठोगे। आई टोल्ड यू यस्टरडे एज वेल, अगर आप 48,000 ब्रेक होने पे ट्रेड लेते हो, वैसे तो लेना ही नहीं था, अगर आप लेते हो तो यू शुड बी आउट विद इन मिनट्स। ट्रेड ड्यूरेशन गाइस, जो ट्रेड ड्यूरेशन रहेगी आपकी, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट्स, इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड ड्यूरेशन। अगर आपकी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अगर आप एक हायर मोमेंटम मार्केट में देख रहे हो, अगर आप एक हायर लेवल मार्केट में देख रहे हो, सो अगर आपको कहीं नीचे की ट्रेड मिल रही है, उस नीचे की ट्रेड में कैंडल की क्लोजिंग भी मिल रही है, एंट्री लो, बट जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी, ड्यूरेशन शुड बी शॉर्ट। ड्यूरेशन से मेरा मतलब क्या है कि जितना जितना टाइम के लिए वो ट्रेड आपके पास है, वो काफी शॉर्ट होगी। क्यों शॉर्ट होगी? वो शॉर्ट इसलिए क्योंकि मार्केट का जो जनरल सिनेरियो है, जो जनरल ट्रेंड है मार्केट का, वो एक अभी भी एक अप मूवमेंट में, एक अप ट्रेंड में है। एग्जैक्टली जैसे कि आपको देखने को मिला गाइस, ये जो आप कैंडल देख पा रहे हो, ठीक है, ये हमारे सेकंड हाफ, जो हमारा जब सेकंड हाफ शुरू हुआ था, जब सेकंड हाफ में शुरू हुआ था, तो आपको एक चीज आपने देखी, मार्केट फिर भी नेगेटिव बायस मेंटेन कर रहा था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड हाफ आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि इन द लॉन्गर रन, जैसे कि आपको परम सर ने बताया अभी, इन द लॉन्गर रन हम मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। सो गाइस जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमारी मार्केट्स एक ज्यादा टाइम फ्रेम में, एक 15 मिनट 1 आवर से जब हायर टाइम फ्रेम में आते हैं, अभी भी हमारी मार्केट्स एक बुलिश ट्रेंड में है। क्योंकि जो हमारे लोअर लेवल्स हैं, जो हमारे सपोर्ट्स फॉर्म्ड हैं, अभी वो ब्रेक नहीं हुए हैं, जो कि क्रूशियल सपोर्ट आपका 21,500 है, नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट्स को आप नीचे जाता हुआ देख रहे हो, अगर क्योंकि मार्केट्स बार बार जो हमारा 21,500 है क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, वो क्रूशियल सपोर्ट इसलिए, क्रूशियल सपोर्ट क्यों है? सो क्रूशियल सपोर्ट मार्केट का इसलिए है क्योंकि वहां पे मेजर ओआईज बैठे हैं। ओआईज को मैंने आपको समझाया था, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ऑप्शंस आर मेजॉरिटी
that controls the market. So यहाँ पे अगर आप देखोगे 48,000 के आसपास आज डोजी कैंडल बनी है. डोजी कैंडल क्यों बनी? क्योंकि वो OIs ने ब्रेक होने नहीं दिया. They put it to their use so they didn't let the market fall. क्यों? Because they re-entered at the same point where they entered yesterday. तो उन्होंने डोजी कैंडल बना के मार्केट को वापस ऊपर खींच लिया towards the end of the closing of the market. So guys, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी की कहानी देखी, बैंक निफ्टी के हमने थोड़े हायर टाइम फ्रेम, जब हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया, तो हमने उसकी बात करें. थोड़ा निफ्टी की तरफ चलते हैं. निफ्टी देख रहे हैं क्या अपने चार्ट से हमें बताना चाहते हैं. सो गाइज, हमें एक बैंक निफ्टी से अच्छा डोजी पैटर्न निफ्टी में देखने को मिला 1 डे के टाइम फ्रेम पे. डोजी पैटर्न क्या होता है? डोजी पैटर्न आपका होता है जो अनडिसाइसिवनेस बताता है. वो ये बताता है कि मार्केट को ही नहीं पता कि हमें कहां जाना है. मार्केट में एक अलग सिनेरियो बन जाता है जब एक डोजी पैटर्न फॉर्म होता है, वो भी स्पेशली लाइफ टाइम हाई के पास. जब मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, एक डोजी, 2 डोजी, तीसरी डोजी, ये हायर लेवल्स पे फॉर्म होने का मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो मार्केट एक रॉकेट की तरह उड़ी है हमारी, जो मार्केट का फ्यूल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म होने वाला है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम बेरिश हो जाना है. इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है. आपकी जो पोजीशन साइजिंग है उसको आपको कंट्रोल करना है. आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो मार्केट के हिसाब से अकॉर्डिंग उसकी चेंज करना है. सर क्रैश आ गया क्या? क्रैश नहीं आया, क्रैश नहीं आया, डरो मत. आप ये बात कर रहे हो कि मार्केट ऊपर बढ़ने के बाद फ्यूल खत्म हो गया, क्रैश आ गया? नहीं भाई, कोई क्रैश नहीं आया. नो प्रॉब्लम. This is an indecision candle which is waiting for a market change to go somewhere. ये आपको हाई वॉल्यूम से बताएगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं. जिस भी दिन ब्रेकआउट आएगा इस कंसोलिडेशन का, वो आपको बता के जाएगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं. देन आपको अपना माइंडसेट बनाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव. इट इज इन अप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, बट स्टिल अगर आपको छोटे समय के लिए ट्रेड लेना तो यू आर स्टिल इन इनडिसीजन. क्यों? क्योंकि इट्स स्टिल इन अ बॉक्स पैटर्न. इफ यू डोंट नो गाइस बॉक्स पैटर्न, यू कैन गो टू आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल एंड आप सक्षम सर की वीडियोस देख सकते हो. गाइस, मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, और कैसे एक ब्यूटीफुली, आपको कोई और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती. जो बॉक्स पैटर्न होता है आपको इतना ब्यूटीफुली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है. आप वो गाइस हमारी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे जाकर वीडियो जरूर देखना. अब जैसा कि परम सर ने बताया यार, 1 डे के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं बॉक्स पैटर्न बनते हुए तो दिख रहा है. और मैंने आपको एक चीज और बताई कि जो निफ्टी का फ्यूल है, जो हमारा निफ्टी का फ्यूल है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी का फ्यूल दोबारा नहीं भरेगा. निफ्टी इज फ्यूलिंग अप. ये जो लेवल है हमारा, निफ्टी अभी भी फ्यूल अप कर रहा है एक और बड़ी रैली दिखाने के लिए हमें. ठीक है, तो ये मतलब नहीं बेरिश हो जाए भाई, मार्केट रुक रही बेरिश हो जाओ, ऐसा नहीं करना. जिन लोगों ने भी एक चीज देखी होगी, भले एक अच्छा मोमेंटम आया, बट उसके साथ साथ हमें अच्छी रेड कैंडल भी देखने को मिली. रेड कैंडल का क्या मतलब था? रेड कैंडल का मतलब था दिस वाज अ ट्रैप. ये एक शॉर्ट की एंट्री दिखाई गई थी आपको जान के, बट हुआ क्या? पूरी रिकवर कर गई, हाई तोड़ दिया, हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे. So let's talk about some levels now guys, कि अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन या कंसोलिडेटेड लेवल पे खुलती है तो क्या कर सकते हैं. सो गाइस, जैसा कि अभी मैं आपको बात कर रहा था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, जो कि परम सर ने भी आपके लिए चार्ट लगाया है. बट हमें एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रखना. जितना आपका टाइम फ्रेम छोटा होता रहता है, उसमें आपका रिस्क भी बढ़ता है. रिस्क क्यों बढ़ता है? जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे किसी चीज को एनालाइज करते हो, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हो, सो आपका जो एवरेज होता है वो आप कुछ ही डेज का ले पाते हो. जो डेटा, जिस डेटा को यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, वो आप कुछ ही डेज का ले पाते हो. बट हायर टाइम फ्रेम में आप काफी ज्यादा डेज का डेटा लेके बना पाते हो. सो ओवर टू परम सर. या सो गाइस, हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 21,825. अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है या कंसोलिडेटेड लेवल पे खुलती है तो हम पहला रेजिस्टेंस 21,825 के आसपास देख सकते हैं, विच इज ऑल्सो द ऑल टाइम नियरेस्ट द ऑल टाइम हाई ऑफ द बैंक ऑफ निफ्टी. एंड अगर मार्केट इस आज के लो एंड आज के हाई के अंदर खुलती है, इस बॉक्स के अंदर खुलती है, तो यू शुड नॉट ट्रेड इनसाइड दिस बॉक्स. जब तक इस बॉक्स का ब्रेक डाउन नहीं होता या ब्रेकआउट नहीं होता. एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, बट हमें क्या चाहिए? हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, हमें रीटेस्ट चाहिए, उसके बाद ही हमें अपनी एंट्री बनानी है. सो विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेकआउट होता है एंड कैंडल क्लोजिंग होती है एंड सस्टेन करती है. नॉट जस्ट 1 कैंडल, 2-3 कैंडल्स जब वहां सस्टेन करती है एंड वहां रुकती है, तो हम फर्स्ट टारगेट 21,825 का देख सकते हैं. उसके ऊपर टारगेट्स आर ओपन क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है. वी कैन सी 21,900, 22,000 एज वेल. बट इतनी ज्यादा रैली एक्सपेक्ट करना आफ्टर दिस एक कंसोलिडेशन, क्योंकि
निफ्टी फ्यूलिंग कर रहा है अभी, ये नहीं कि फ्यूल उसका भर चुका है। Exactly. हमें एक चीज जो कैंडल क्लोजिंग होती है, जब बॉक्स पैटर्न हम अपनी वीडियोस में जितने भी हम आपके लिए ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे बना रहे हैं, हम जितने भी वीडियो आपके लिए स्टॉक मार्केट अलर्ट पे बना रहे हैं, उसमें हम एक चीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, चाहे मैं हूं चाहे परम सर है हमारे, हम एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट्स का जो पूरा ट्रेंड बताता है। ठीक है भाई, न्यूज को फॉलो कर रहे हो, फंडामेंटल देख रहे हो, बट जो चीजें आपको टेक्निकल बताएगा, जो चीजें आपको बॉक्स पैटर्न बताएगा, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा, वो आप कभी भी कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको अपने ट्रेडिंग प्लान में लाना, उसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या सो गाइस, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है जो आज का लो है, सो ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट वहां क्लोजिंग देती है विद गुड वॉल्यूम्स, तो हम ये लेवल विच इज अराउंड 21,500 का लेवल भी देख सकते हैं। तो जो हमारा बॉक्स पैटर्न है उसका जो लोअर लेवल है, वो जो सर ने भी बताया, वो जो लेवल है हमारा वो है 21,640 का। सो अगर 21,640 के लेवल पे 21,640 के लेवल ब्रेकडाउन हुई, कैंडल क्लोजिंग हुई, कैंडल फॉलो अप कर रही है, तभी आपको एंट्री लेनी है ट्रेड में। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आए वो करीबन 21,500 का लेवल होगा, जो कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। क्रूशियल सपोर्ट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटर्स, सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर्स हमारे उधर माल बेच के बैठे हुए हैं। सो ध्यान रखना, उस लेवल के आसपास आ रही है। अगर मान लो पुट बाय कर रखा है, मान लो कॉल सेल कर रखी है, तो कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। मार्केट ऐसे उड़ के भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्रॉफिट कब इरोड हो गया। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे को यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न दिखता है जहां से हमें दिखता है मार्केट रिवर्स हो रही है, या फिर यहाँ पे हमें कोई हैमर कैंडल दिखती है, या फिर हमें कोई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखती है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 21,500 के लेवल से वापस रिवर्स हो जाएगी, जैसे सक्षम सर ने बताया। सो गाइज, अभी परम सर ने बात करी हमारी मॉर्निंग स्टार कैंडल, हमारी हैमर कैंडल। सो गाइज, अगर आपको कैंडल स्टिक्स जो हम बात करते हैं नहीं पता, हमने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे पूरी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स एक पूरी सीरीज बना के अच्छी बड़ी लॉन्ग वीडियो हमने बनाई है। सो गाइज, गो एंड चेक आउट द चैनल गाइज, विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, अभी हमने बात करी निफ्टी की, ठीक है, हमने निफ्टी के लेवल्स पे बात कर ली। अब थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू से मेरा मतलब है बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है, कि जो उसका चार्ट होता है, जब किसी भी इंडेक्स का चार्ट, किसी भी स्टॉक का चार्ट हमें ये बताता है कि उसकी इमोशंस क्या है, वो हमसे कहना क्या चाहता है। सो गाइस, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें, तो हमने बात कर ली थी कि एक नेगेटिव बायस मेंटेन था, नेगेटिव बायस निफ्टी पे भी मेंटेन था, नेगेटिव बायस बैंक निफ्टी भी मेंटेन था। बट कंपैरेटिवली जो रिकवरी आई निफ्टी में, एज परम सर मेंशन्ड, जो वो बहुत ही ज्यादा थी। सो अगर हम थोड़ा बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें, तो बैंक निफ्टी भी आप एक चीज देख पा रहे हो, ये भी एक बॉक्स पैटर्न में ही आ गया है, ठीक है। अब बॉक्स पैटर्न, दोबारा बॉक्स पैटर्न में आ गए भाई। बॉक्स पैटर्न गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको इंप्लीमेंट करो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मार्केट ने कहीं ना कहीं 47,900 का जो आपका लेवल था, वहां पे सपोर्ट लिया है, जो कि क्रूशियल सपोर्ट बन जाता है। वो क्रूशियल सपोर्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो 48,000 से जस्ट नीचे का लेवल है, और उस पर बहुत ही ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक है। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस कहां से लिया था? मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था करीबन 48,400 के लेवल से, जो हम अपनी कॉन्स्टेंटली जितनी भी हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो जो मैं बना रहा हूं, जो सर बना रहे हैं, हम उसमें सारे लेवल्स मेंशन करते हैं, और ये लेवल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं। सो 48,000, 48,400, 47,900, निफ्टी में 21,500, आप ये लेवल्स बारी बारी हमारे से सुनते जाएंगे जब तक इस पे ओआईज राइट होते जाएंगे। एग्जैक्टली, जैसे निफ्टी में सर ने बताया 21,640 का लेवल है, जो लोअर लेवल है आपके ट्रेडिंग बॉक्स पैटर्न का। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको और नीचे के लेवल 21,640 का तो ब्रेक होता है तो 21,500 का लेवल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में अगर आपका 47,900 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 47,400 से लेके 47,500 की रेंज में देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट हो जाता है। क्रूशियल सपोर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट ने जब पिछली बार सपोर्ट लिया था, मार्केट पिछली बार भागी तब थी जब 47,400 से लेके 500 की रेंज में थी। ऑल्सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकॉज इट इज अ राउंड लेवल। सो राउंड लेवल के आसपास हमें दिखते हैं हमारे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग्स हो रखी होती है, ओआईज ओपन होते हैं, क्योंकि वहां पे बारी बारी हमें दिखता है कि सपोर्ट है, ठीक है। सो गाइस, अब एक चीज बार बात करते हैं, ठीक है, हमने हायर लेवल की बात कर ली, लोअर लेवल्स की हमने बात कर ली। अब हायर लेवल्स पे जो हमारे रेजिस्टेंस है, वो क्या हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो ये जो आपका टारगेट 1 हो गया, टारगेट 1 क्यों हो गया? क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी हमारा थोड़े लोअर लेवल पे बंद हुआ है, और ये जो हमारा हाई है, ये बॉक्स पैटर्न का हाई है हमारा। सो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इस हमें लेवल को रिस्पेक्ट करना है। अगर हमारे पोजीशन 48,400 के ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। कैंडल क्लोजिंग के बाद क्या चाहिए हमें? कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें चाहिए मार्केट वहां पे सस्टेन करे, एक कैंडल नहीं, 2 कैंडल नहीं, 3 कैंडल विद वॉल्यूम सस्टेन करे, एंड देन ब्रेकआउट हम देख सकते हैं टिल 48,600। वो कब देखेंगे? जब 2, 3, 15 मिनट की कैंडल वहां पे रुके, सस्टेन करे विद गुड वॉल्यूम्स, नॉट जस्ट ओपन हुए वहां पे
क्लोज हुए? क्योंकि गाइस वॉल्यूम आपका मोमेंटम लेके आती है मार्केट में, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। वॉल्यूम जो होती है आपको ये बताती है कि कितने बायर्स कितने सेलर्स उस पोजीशन में एट अ टाइम निफ्टी में, इंडेक्स में, स्टॉक में घुस रहे हैं। सो हमें क्या करना है, हमें उस रॉकेट में बैठ जाना है जो ऊपर की तैयारी कर रहा है, जो नीचे की तैयारी करना है, और बस पैसे गिनने हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। डू लेट अस नो आप क्या जानना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। परम सर और मैं खुद आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। आपको जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको किसी चीज से भी रिलेटेड डाउट है, प्लीज गाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और गाइज आई होप आपको हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो जो हम आपके लिए बना रहे हैं वो पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड कमेंट में लेट अस नो कि आप और क्या जानना चाहते हो इस सीरीज में, और क्या नया जानना चाहते हो। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।